ओम साई राम। आज गुरुवार है। श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के पूर्व अध्यक्ष मेरे पिता श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने इस तपोभूमि में अपनी जमीन को दान दिए थे, आज उनका वार्षिक श्राद्ध है। उसके पावन पर्व पर साईं बाबा को पूरी सब्जी का भोग लगा रहे हैं और गरीब बच्चों को कपड़ा बांटा जाएगा। आप भी इस पुनीत कार्य पर अगर इस धाम में गरीबों को भोजन कराना चाहते हैं तो श्री साईं बाबा सेवा आश्रम संस्थान में संपर्क करिए, क्योंकि हर गुरुवार के इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। आइए हम साईं बाबा को आप भोग लगाते हैं और सारे भक्त की मनोकामना पूरी करें साईं बाबा, और उन आत्माओं को अपार शक्ति शांति दे जिन्होंने अपने कब्जे की जमीन को साईं संस्थान में दान दिया। और साईं बाबा के अध्यक्ष थे स्वर्गीय बद्री प्रसाद गुप्ता, पिता राम से नहीं गुप्ता। ओम साई राम। पाओ 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 मेरे साईं बाबा, प्रेम प्रसादी पाओ 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 मेरे साईं बाबा, प्रेम प्रसादी पाओ। आप भी आना संग में भक्तों को लाना, बोलो साईनाथ महाराज की जय। नारायण नारायण साईं नारायण 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 साईं नारायण 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 साईं नारायण 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 साईं नारायण साईं नारायण साईं नारायण साईं नारायण साईं नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो तेरे दर पे पहुंच जाए, जो तेरे दर पे पहुंच जाए, वे सबसे बड़ा खुशनसीब होता है, वो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। ओम साई राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको शिरडी वाले साईनाथ महाराज का एक ऐसा चमत्कार जो बाबा की द्वारिका माई में हुआ, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फरियाद साईं, इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे तुझको बाबा, खुशियों से उसका दामन भर देना। तो मैं हूँ राम गुप्ता और आज आप सभी के सामने श्री साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये चमत्कार बाबा के दरबार हूबहू शिरडी धाम करगी रोड कोटा में स्थापित साईं बाबा सेवा आश्रम में हुआ। और जो चमत्कार है बहुत ही अनोखा चमत्कार है, जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि साक्षात शिरडी वाले साईं बाबा द्वारिका माई में आए और पानी को, जल को ग्रहण किए। ये सभी घटना का नाट्य रूपांतरण आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसे आप सभी पूरा अंत तक देखें और महसूस करें बाबा का चमत्कार। तो चलिए चलते हैं बाबा की इस चमत्कार की सत्य घटना को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बाबा के दरबार से, बाबा के सभी प्रतीकों से, जहाँ बाबा ने अपने जीवन लीला किया था, द्वारिका माई, बाबा की वो समाधि मंदिर, बाबा का वह नीम वृक्ष स्थान जहाँ पर बाबा ने 16 वर्ष तपस्या की थी, नीम वृक्ष गुरु स्थान, बाबा की प्रिय चावड़ी, बाबा का अकुल भाई का मजार और बाबा का लेडी बाग उद्यान, सबके दर्शन आपको कराता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ। उसके बाद वो चमत्कार आपको दिखाता हूँ जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सर्वप्रथम आप सभी दर्शन कर रहे हैं हूबहू शिरडी धाम में स्थापित बाबा की भव्य समाधि मंदिर की। क्या है इसकी विशेषता, अब मैं आप लोगों को इसका विस्तार से। 100 साल पहले 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने इसी स्थान पर शिरडी में समाधि ली थी। उस दिन दशहरा था। साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। आज भी माना जाता है कि जो भक्त बाबा के मंदिर में सच्ची श्रद्धा के साथ जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिरडी के साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे हो गए हैं। 15 अक्टूबर को बाबा ने
विजयदशमी के दिन महासमाधि ली थी। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था, जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। इस मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है, जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता होगा। अब हम आपको साईं बाबा के नीम वृक्ष गुरु स्थान के बारे में बता रहे हैं। गुरु स्थान का अर्थ है गुरु का स्थान। यह वह जगह है जहां बाबा ने अपना अधिकांश समय तब बिताया था जब वो पहली बार शिरडी आए थे, और यह वह जगह भी है जहां बाबा के अनुसार उनके अपने गुरु की समाधि इस नीम के पेड़ के पास नीचे में स्थित है। इसलिए इसे गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। गुरु स्थान के बगल में बाबा का वह स्थान है जो है द्वारिका माई। तो आपको साईं बाबा की द्वारिका माई में पहली बार पहुंचकर आश्चर्य हो सकता है। क्या यह साधारण अलंकृत संरचना वास्तव में पृथ्वी पर भगवान का घर था? क्या सचमुच यह वही केंद्र था जहां से इतनी सारी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई? क्या इतनी मामूली इमारत सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर हो सकती थी, जो लगभग उतने ही अलग अलग रूपों से प्रभावित होती थी? यहाँ पर साईं बाबा पत्थर की शिला पर आज भी द्वारिका माई में बैठे हुए हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की पुकार को सुनकर दौड़े चले आते हैं, और जब बाबा अपने जीवन काल में प्रतिदिन शाम को जिस स्थान में विचरण करने जाया करते थे, वह था साईं बाबा का लेडी बाग उद्यान। लेडी बाग उद्यान द्वारिका माई के पीछे में स्थापित है। यह वही स्थान है जहां बाबा प्रतिदिन शाम को विचरण करने जाया करते थे। हूबहू शिरडी धाम के अनुसार यहाँ पर भी यह लेडी बाग उद्यान बना हुआ है, और यहाँ पर बाबा के भक्तों की समाधियाँ भी हैं। साथ में आप सभी देख सकते हैं यहाँ तरह तरह के जीव जंतु विचरण करने बाबा के किस रूप में आते हैं हम बता नहीं सकते। यहीं पर स्थापित है धर्मशाला भवन। साथ ही उसी के बगल में है बाबा की वह चावड़ी जहाँ साईं बाबा एक दिन के अंतराल में विश्राम करने जाया करते थे, और कहते हैं जो भक्त कष्टों से है परेशान तो एक शाम बाबा की चावड़ी में बिता ले, साईं बाबा की कृपा से उसके सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और बन जाते हैं बिगड़े काम। क्योंकि जो भी बोलता है दिल से जय 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 साईं राम, साईं बाबा की चावड़ी में ही स्थापित है बाबा की वह पालकी, जो प्रतिदिन राम नवमी और गुरुवार को बाबा के दरबार से निकाली जाती है। तो करें बाबा के दर्शन और खुश करें अपना तन मन धन, और बोले दिल से जय साईं राम। बाबा की चावड़ी में टाइल्स और लाइटिंग का काम होना है। अगर आप सभी बाबा को मानते हैं तो इस निर्माण कार्य में भी सहयोग कर सकते हैं। बाबा के दरबार के आंगन में सामने में स्थापित है वह स्थान जो साईं बाबा के परम भक्त में से एक श्री अब्दुल भाई का था। अब्दुल भाई प्रतिदिन साईं बाबा को कुरान और शरीफ की पावन गाथा सुनाया करते थे। और तो और चावड़ी के आंगन के सामने शिरडी में आज भी अब्दुल भाई का वह मजार स्थापित है, जहां पर जाने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं बाबा की वो चमत्कारी घटना जो आज द्वारिका माई में दिन गुरुवार को हुआ। यह सभी आप पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे।
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय ओम श्री साईनाथाय